नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया इन्वेस्टिगेशन। आज हम इन्वेस्टिगेशन में पड़ताल करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। आखिर क्यों दो सरकारों की नाक का सवाल बन गया है मुख्तार अंसारी? आखिर कौन है ये मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी का हर गुनाह होगा बेनकाब। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या कारण है कि सबको डराने वाला माफिया मुख्तार अंसारी खुद डरा हुआ है? मुख्तार आखिर क्यों यूपी नहीं आना चाहता है? क्यों पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी की पैरवी कर रही है? मुख्तार अंसारी पर छिड़ा सियासी बवाल। माफिया के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार आमने सामने। माफिया पर कार्रवाई से क्यों डर रही है कांग्रेस? मुख्तार को बचाने पर कांग्रेस का मकसद क्या? माफिया को यूपी जेल क्यों नहीं भेज रही कांग्रेस? मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। ये वो नाम है जिसका खौफ अपराध की दुनिया में तो चलता ही है, पर यूपी की राजनीति में इसका सिक्का कुछ कम नहीं। एक दौर था जब मुख्तार का कारवां निकलता था तो काफिले में दर्जनों गाड़ियां होती थी। सभी गाड़ियों के नंबर 786 पर खत्म होते थे। किसी की क्या बिसात कि शहर का ट्रैफिक 2 मिनट भी उनके कारवां को रोक सके। पूर्वांचल के मऊ से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए माफिया नेता मुख्तार अंसारी की जुर्म की कहानी के तो ढेर सारे पन्ने हैं, लेकिन इसका राजनीतिक रसूख भी कम नहीं। इसी वजह से तो इस माफिया को बचाने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। 8 जनवरी 2019 को फिरौती का मामला दर्ज किया गया। मुख्तार ने बिल्डर से 10 करोड़ की फिरौती मांगी। 12 जनवरी 2019 को मोहाली पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट हासिल किया। 21 जनवरी 2019 को मुख्तार को उत्तर प्रदेश से मोहाली लाया गया। 22 जनवरी 2019 को पुलिस ने 1 दिन के रिमांड पर रखा। 24 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल भेजा गया। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इसे लेकर बवाल छिड़ गया है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी सब मिलकर सबसे खूंखार माफिया को बचाने में लगे हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए, और इसके पीछे पूरी तरीके से कांग्रेस का हाथ है। यूपी में हर बात पर कानून व्यवस्था का हल्ला मचाने वाली कांग्रेस पार्टी खुद कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बने मुख्तार अंसारी को बचा रही है। जबकि मामले में अलका राय भी अपने पति के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कई बार चिट्ठी लिख चुकी है। प्रियंका जी, पुनः आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ कि आपकी सरकार क्यों अपराधियों को बचा रही है। जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ वहाँ अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। राजस्थान में 25,000 के कुख्यात अपराधी अब्बास अंसारी को अतिथि बना करके बैठाया गया और जयपुर में उसकी शादी कराई गई है। 32 बार उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन भेजे पर पंजाब सरकार ने ऐसे कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी को नहीं भेज रही है। मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि क्यों ऐसे अपराधियों को बचाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मुख्तार को बचाने में लगा हुआ है, और मुझे लगता है तमाम और पार्टियां भी मुख्तार की समर्थक है, जिनके समय में उनका ये कारोबार काला फूला फला और उनको जो इतनी अकूत धन संपत्ति जोड़ी, उसके पीछे 15 साल की सरकारें भी हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा
वो लगे हुए हैं कि वो मुख्तार को वहाँ से यहाँ नहीं लाया जा सके। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी तरह तरह की दलील दे रही है और वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने भी अब ये स्वर फूटने लगा है कि मुख्तार के आतंक का दुरुपयोग पंजाब में आने वाले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार करने वाली है, इसलिए भी मुख्तार को वहाँ रोकने की साजिश रची जा रही है। एक और मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्तार अंसारी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन कर रही है। कांग्रेस का कहना है ये मामला अदालत में चल रहा है, अदालत से जब बुलाया जाएगा मुख्तार को आना ही पड़ेगा। कांग्रेस पर आरोप लगाना महज राजनीति है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में जब हत्या न होती हो, बलात्कार और डकैती जैसी जघन्य घटनाएं न होती। मुख्तार अंसारी के प्रकरण में बीजेपी दोगली नीति अपना रही है। एक तरफ मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, वो केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं, और दूसरी तरफ एक अपराधी को बचाने के लिए भाजपा सरकार ने अपना वकील खड़ा किया है और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम पर वो राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आखिर इन अपराधों से बचने के लिए, इन अपराधों को रोकने के लिए किस किस की आड़ में छिपेंगे। मुख्तार अंसारी की चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि जिससे जो हो रहे अपराध हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। लोग सच्चाई समझ चुके हैं। जो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी हैं वो मुख्तार अंसारी के साथ कैसे खड़े हैं। बीजेपी सरकार षड्यंत्र कर रही है प्रदेश के लोगों के साथ। ज्यादा साल नहीं गुजरे, मुख्तार अंसारी को जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल ले जाया गया। मुख्तार को पंजाब में दर्ज रंगदारी के एक मामले में रोपड़ जेल लाया गया था। इसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मऊ के माफिया मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 20 अक्टूबर 2020 को प्रयागराज की पुलिस टीम मुख्तार अंसारी को लाने पंजाब गई, लेकिन उस दौरान जेल अधीक्षक ने यह कहकर ले जाने से मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी बार गाजीपुर की पुलिस टीम रोपड़ गई, फिर से वही जवाब मिला। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस क्यों एक अपराधी को बचाने में लगी हुई है। क्या कांग्रेस ये सारा खेल वोट बैंक के लिए कर रही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। 90 के दशक से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सरदर्द बना मुख्तार अंसारी। हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे 40 से अधिक मुकदमों में नाम है मुख्तार अंसारी का। पूर्वांचलों में खनन पट्टा हो या हो ठेकेदारी, सब में मुख्तार अंसारी का नाम है। इन्हीं सब काम को लेने के लिए मुख्तार अंसारी ने कराई हत्याएं, अपहरण। देखिए एक नज़र में खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सियासत में बाहुबलियों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है। यहां चुनावी रणभेरी में ताल ठोकने के लिए कई बार बाहुबलियों का सहारा लिया जाता है या फिर बाहुबलियों पर ही कई दल दांव लगाते हैं। मुख्तार की जिंदगी भी किसी फिल्म के विलन से कम नहीं है। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए ये नेता 18 साल से जेल में बंद है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका सिक्का लगातार कायम है। चाहे भाई अफजाल की सियासी पारी हो या बेटे का सियासत में पहला कदम, दोनों को जीत मिली, उसमें मुख्तार का ही योगदान माना जाता है। 1988 में पहली बार हत्या के मामले में नाम आया था मुख्तार अंसारी का। पुख्ता सबूत नहीं मिलने से कार्रवाई नहीं हुई। 90 के दशक में गैंगवॉर की शुरुआत हुई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया। 2 पुलिसकर्मियों को मुख्तार गोली मारकर फरार हो गया था। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर भी जानलेवा हमला किया गया। पुलिस पर हमला करने और पुलिस के शिकंजे से फरार होने के बाद मुख्तार और बेखौफ हो गया। मुख्तार के कारनामे से एक बार फिर दहल गया पूर्वांचल। तारीख थी 22 जनवरी 1997, जब वाराणसी के सुप्रसिद्ध कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा, जो कि उस समय विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी थे,
उनको सुबह सुबह उनके आवास रविंद्रपुरी वाराणसी से उठा लिया गया। अपहरण में 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। बताया जाता है कि यह अपहरण पाकिस्तानी हीरोइन को पाने के लिए मुख्तार अंसारी के गुर्गे अताउल रहमान उर्फ बाबू एवं शहाबुद्दीन ने किया था। 1997 में कोयला व्यवसायी रुंगटा का अपहरण हुआ। फिरौती लेकर भी नंद किशोर रुंगटा की हत्या कर दी गई थी। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़काने का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या का भी आरोप मुख्तार के सिर पर है। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी का नाम पहली बार 1988 में हत्या के एक मामले में सामने आया। मुख्तार ने 90 के दशक में सियासत की राह पकड़ी। 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और राजनीतिक पारी की शुरुआत की। सियासी ताकत के साथ आने से मुख्तार का कद और बढ़ा, साथ ही दुश्मनों की संख्या भी। इनमें से एक प्रमुख नाम था ब्रजेश सिंह का। दोनों की दुश्मनी की भेंट कई लोग चढ़े। गैंगवॉर में काफी खून बहा। वैसे तो पूर्वांचल की सियासत में बाहुबलियों का वर्चस्व दशकों पुराना है। वर्चस्व की इस जंग में कई बार पूर्वांचल की धरती लहूलुहान हो चुकी है। ऐसी ही एक जंग का खूनी अंत हुआ था नवंबर 2005 में। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। साथ ही इस मामले में 15 साल पुराने एक कॉल का ऑडियो भी सामने आया है। 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय के हत्या की साजिश रची। अभी हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें मुख्तार अंसारी अपने किसी परिचित को घटना का सीधा प्रसारण सुना रहा है। वो भैया एक कोई जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह थी, तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ, उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे, वो हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो। अभी यहाँ पर वो हो गया, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। अच्छा, हाँ ये सुनने में आया। अच्छा, कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा। हाँ हाँ, बराबर गोली चल रही है। हाँ, ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, कृष्णानंद राय जो थे उनका मर्डर हो चुका है। मुख्तार ने यह भी बताया कि एक तरफा गोली चल रही है और अभय सिंह ये इशारा समझ गया और उसने फ़ोन रख दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण था कि मुख्तार अंसारी सीधे इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब ये घटना हो रही थी या हुई थी उसी समय का ये ऑडियो था। और ये दोनों किरदार जो बात कर रहे हैं आपस में, मुख्तार अंसारी और अभय सिंह, ये दोनों जेल में थे और इनके फ़ोन्स की लोकेशन भी जेल से करस्पॉन्ड कर रही थी। इससे ये स्पष्ट था कि ये किसी अन्य फ़ोन से हत्यारों से संपर्क में थे और इनके पास इनको लगातार सूचना मिल रही थी। श्री कृष्णानंद राय चुटिया रखते थे, उन्होंने अपनी शिखा रखते थे और ये जानकारी हुई कुछ सोर्सेज से कि मुख्तार अंसारी ने ये कसम खाया था कि मार करके इनकी शिखा को काट लेंगे और इस शिखा को काट के एज अ गिफ्ट इसके जो मुख्य प्लानर्स थे, मुन्ना बजरंगी और राकेश पांडे, इन लोगों ने इस शिखा को काट करके मुख्तार अंसारी को एज अ गिफ्ट दिया था, ऐसी जानकारी हुई थी। मुख्तार और कृष्णानंद दोनों ही सियासत में थे और संवैधानिक पद पर आसीन थे। ऐसे में खुद अपराध करना उचित नहीं था। लिहाजा कृष्णानंद ने ब्रजेश सिंह को शरण दी तो मुख्तार ने मुन्ना बजरंगी को खड़ा किया। पूर्वांचल में किसी बड़ी घटना का अंदेशा तो सभी को था, लेकिन वो कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ी होगी किसी ने सोचा नहीं था। इस हत्याकांड में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद
सीबीआई की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। इतने बड़े हत्याकांड में सीबीआई एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है, आखिर इस हत्या के पीछे कौन था? साल 2002 मुख्तार अंसारी के लिए फिर मुसीबत बन के आया। जी हाँ, ये वही समय था जब मोहम्मदाबाद सीट से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी बंधुओं को धूल चटाया था और चुनाव में बुरी तरह परास्त किया था। यही वह कारण था जिससे मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय से बैर रखता था। यह है मुख्तार अंसारी, जिसका सिक्का जेल से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चलता है। पूर्वांचल में अपने खौफ का डंका बजाने वाले इस अपराधी का ताल्लुक एक बड़े घराने से है। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति। मऊ से पिछले 5 बार से विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर खुद मुख्तार जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। मुख्तार अंसारी ने 1995 में छात्र संघ राजनीति में कदम रखा था। 1996 में पहली बार बसपा के सदस्य के तौर पर विधानसभा पहुंचा। 2002 और 2007 में निर्दलीय विधायक बना। 2009 में बसपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ा। वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मुख्तार चुनाव हार गया। 2012 में कौमी एकता दल की पार्टी का गठन किया। 2012 में चौथी बार मऊ से मुख्तार ने चुनावी जीत दर्ज की। 2017 में बसपा के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर मुख्तार अंसारी विधानसभा पहुंचे। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार पहली बार विधानसभा के लिए चुना गया। उसके बाद से ही उसने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इसी दौरान ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला भी करवाया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी है, जिन्होंने शानदार विरासत पर पाबंद लगाया है। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भले राजनीति के ना सही, मगर शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो।